आज एक्शन वाली गाइड देंगे। सो एक्शन वाली गाइड से मेरा मतलब क्या है? एक्शन वाली गाइड मतलब वो चीज़ जिससे आपकी लाइफ के अंदर फिक्स हो सके, आपकी लाइफ फिक्स हो सके बेसिकली। क्योंकि देखो, इसमें दो कैटेगरी है फिक्स करने के लिए लाइफ को। आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम है उसे आज मैं सॉल्व करने वाला हूँ। जो मेंटली आपको मतलब ऐसा ऑकवर्ड फील हो रहा है, वो फीलिंग को मैं फ़िक्स करने वाला हूँ आज के इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को मेक श्योर आपने सब्सक्राइब कर दिया हो और लाइक तो कर ही दिया होगा अभी तक, है ना? अगर पसंद हो तो करना, नहीं तो इट्स योर चॉइस। सो चलो आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, अभी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वैसे दो बंदे होंगे। पहला जो बंदा होगा वो ऐसा होगा जिसके फादर पैसे वाले होंगे। पैसे वाले इन द सेंस बेसिक चीज़ें हैं, पढ़ाई पे पैसा खर्च कर देते हैं, मतलब अच्छा खासा पैसा है जिससे चल सकता है, बेसिक सर्वाइवल हो रहा है। और आज मोस्ट ऑफ वही है ना। दूसरे बंदे भी, पापा सेम अमीर है, ये है वो है। बट इसमें फिर बच्चे की कैटेगरी में आते हैं, है ना। दो तो हो गए, ठीक है, दोनों के फादर सेम लेवल पर, है ना, मान लो सेम लेवल पर है। जो बच्चा है, आप मतलब उसमें दो टाइप होंगे बच्चे में। बच्चा जो होगा, या तो माँ बाप के पैसे को उड़ा रहा होगा, वेस्ट कर रहा होगा, या तो वो माँ बाप के पैसे को सेव कर रहा होगा। दो टाइप के बच्चे होते हैं, है ना। और फिर से मैं एक बार बता दूं कि ये जो वीडियो है वो आपके माइंड को फिक्स करने के लिए, क्योंकि आपका माइंड बार बार जो आपको कहता रहता है कि पैसा पैसा पैसा, ये करो वो करो, माँ बाप का पैसा मत वेस्ट करो, तो उसके लिए या अपने फीलिंग्स को फिक्स करने के लिए ये बना रहा हूँ मैं। मुझे पता है बहुत कम लोग देखेंगे, लेकिन जितने देखे उनके लिए बहुत यूज़फुल रहेगी ये। मैं बेफालतू की चीज़ नहीं बताता हूँ। सो देखो, जो वो दो टाइप के बंदे हैं, एक पैसा उड़ा रहा है, एक पैसा सेव कर रहा है। अब देखो, अब मान लो पैसा सेव करने वाले बंदे हो, अब आप पैसा सेव कर रहे हो, लेकिन आप ध्यान से देखो कि जो कॉलेज है वो पैसा कितना उड़ा रही है। आप पैसा उसको कितना सारा दे रहे हो। आपका जो कोर्स है वो ऑलमोस्ट महंगा ही होगा, या आपके कपड़े या ऑल द थिंग्स दैट यू बॉट या आपको दिए गए वो महंगी ही होगी, सस्ती तो होगी नहीं। आपके पास लैपटॉप होगा, या लैपटॉप नहीं तो एटलीस्ट फ़ोन तो होगा ही, है ना। है ना, अगर आप कॉलेज जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो स्कूल की फ़ीस, कॉलेज की फ़ीस, उसके कपड़े, उसके बुक्स और वो सब यहाँ पर तो उसमें भी तो खर्चा हो ही रहा है, पैसा तो उसमें लग ही रहा है ना। तो ये माइंडसेट मैं आपको देना चाह रहा था कि अकेले आप ही नहीं हो इस गुच्छे के अंदर। तो गुच्छे में सब लोग हैं, और जो आपको सरफेस के टॉप पे दिख रहे हैं, स्टार्टअप है, ये है वो है, ठीक है भाई, वो लोग 1% है बस, मान लेते हैं, ठीक है, वो हाँ है भाई, कुछ है वो बड़े, बस ठीक है। सो व्हाट है, तो हम क्या करें? हमारी लाइफ में उससे कुछ इम्प्रूवमेंट तो होगा नहीं ना। हमारी लाइफ में इम्प्रूवमेंट होगा एग्जैक्ट एप्लीकेशन से, ये माइंडसेट फिक्सिंग से फर्स्टली। फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि एक्शन गाइड क्या होती है, एक्शन क्या लेना है। आज मैं आपको खाली बेसिक, क्योंकि मेंटली अगर आप प्रिपेयर हो गए तब जाके आप एक्शन ले पाओगे। सो एक्शन, तो मेंटली प्रिपेयर होने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ ये फिक्स करना है कि आप जो पैसा वेस्ट कर रहे हो, वेस्ट माने आप स्कूल में दे रहे हो, कॉलेज में दे रहे हो, खाने में, फूड में, एक्सपेंस में खर्च कर रहे हो, तो अगर आपके पास कोई आइडिया है, स्टार्टअप आइडिया, और आप ऐसा सोच रहे हो कि वो पैसा, मतलब पैसा क्यों वेस्ट करना है स्टार्टअप में, मेरा आइडिया है आइडिया है पर उसे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता मैं क्योंकि पैसे नहीं है, या मेरे को कुछ करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन पैसे नहीं है। अगर आपके ये बहाने हैं ना पैसे के रिलेटेड, तो वो तो छोड़ ही दो, क्योंकि पैसा देखो बहुत है, ऐसा नहीं है आपके पास पैसा नहीं है। बस आपको कॉन्शियसनेस इतनी डेवलप नहीं हुआ, मतलब आप इतना खर्च नहीं कर सकते उस पर, आपका इतना कॉन्फिडेंस नहीं आया खुद पर कि आप उस पर खर्च कर सको। सो फर्स्ट बिलीव ऑन योर आइडियाज़, आपके आइडिया पे विश्वास रखना होगा। आपको खुद को ही विश्वास नहीं है, कोई और क्या रखेगा विश्वास। सो अगर आपको किससे भी करके विश्वास खुद पर आता है, अपने स्टार्टअप पर, अपने आइडिया पर,
देन डू इट। और देखो सबसे आसान तरीका है ना, यूट्यूब ही है। यूट्यूब पे कोई पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपके पास है उसे से स्टार्ट करना है। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट वाला या सर्विस वाला करना है तो उसमें आपको पैसा लगाना ही पड़ता है। अगर आपको एडिटिंग करनी है तो आपके पास एडिटिंग की सर्विस देनी है तो आपके पास कंप्यूटर लैपटॉप सब होना चाहिए। माने कंप्यूटर तो बेसिक अच्छा वाला होना ही चाहिए। अगर आपको कोई सर्विस कोई प्रोडक्ट बनाना है तो प्रोडक्ट का खर्चा, मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा, सेलिंग का, मार्केटिंग का सब खर्चा करना पड़ता है। तो आपके पास पैसा होना चाहिए। तो वो पैसा कहाँ से लाओगे? फ्रॉम द पेरेंट्स। पेरेंट्स से लेके आओ, ठीक है ना। पेरेंट्स से, क्योंकि आप देखो ना खुद ही, कॉलेज में आप पैसा भर रहे हो, स्कूल में आप पैसा भर रहे हो, स्कूल की फ़ीस जा रही है ना। आज तो फ़ीस भी बहुत ज़्यादा हो गई है। हाँ, फीस माने 35,000, 40,000, 45,000 ऐसी फ़ीस है पर ईयर की, स्कूल की, है ना। और कॉलेज में तो भाई साहब अलग ही लेवल चल रहा है। 50-60 हज़ार फीस ले रहे हैं। कई कई कॉलेज में 1-2 लाख रुपए फ़ीस है। जो ऐसा सब चलता है ना, ऐसा सब फीस का सिस्टम है। ट्यूशन फ़ीस अलग, ये अलग, वो खर्चे, एक्सपेंस अलग, सारा ही ट्यूशन का वो सब तो अलग ही, जो बुक्स वुक्स का, है ना। सो आपको मन में ये होगा कि मैं अपने फादर से, अपने मदर से पैसा खर्च करा तो रहा हूँ, लेकिन आउटपुट कुछ निकल के नहीं आ रहा है। क्योंकि आजकल सबके अंदर, माइंड के अंदर ये घुस चुका है कि एजुकेशन इज़ जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, एजुकेशन इज डजेंट मैटर एट ऑल। ये सबके मन में है, बट ऐसा नहीं है एक्चुअली में, है ना। क्यों आप अपनी लाइफ बर्बाद कर रहे हो? अगर आपके माइंडसेट में अंदर ये आ चुका है कि पैसा ही सब कुछ है, तो देन अर्न इट, कमाओ। अगर आपके माइंडसेट के अंदर, अगर आप कॉलेज में हो, अगर स्कूल में हो तो फिर कमाने के बारे में, आई थिंक पैसे के बारे में सोचना बिल्कुल एकदम वैसा है ना। फाइनेंस की नॉलेज ले सकते हो, फाइनेंस और पैसा अलग अलग है। फाइनेंस की नॉलेज मतलब इक्विडिटी क्या, लिक्विडिटी क्या होती है, इन्वेस्ट कैसे होता है, क्या मतलब है उसका एक्चुअल में, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, ये सब नॉलेज फाइनेंशियल नॉलेज बोलते हैं इसको। वो लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम पैसे के तो नहीं लेने चाहिए। पैसे के बारे में सोच नहीं करना चाहिए। अगर आप स्कूल में हो तो, अगर आपके पास कोई आइडिया है तो इसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। कोई प्रोडक्ट बना सकते हो, उसे बनाना चाहिए। हाँ, वो कुछ सब चीज़ कर सकते हो, बट पैसे को सेंटर ऑफ रह के कुछ नहीं करना चाहिए। और जब आप कॉलेज में आओ, अगर कॉलेज में हो, सो फिर तो भाई पैसे के सिवा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप स्टडी कर करके भी कितना कर लोगे? अगर आप CA BA या UPSC या ये सब की तैयारी करने बैठ रहे हो, गेट वेट निकालने बैठ रहे हो, तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे मेरे जैसे लोग हैं भाई, सिर्फ पैसा दिखता है उनको, है ना। वो पढ़ना मतलब चाहते हैं, बट उनको अब पढ़ाई पचती नहीं है। कुछ लोग बने ही बिजनेस के लिए होते हैं, कुछ लोग जन्मे ही करोड़पति बनने के लिए होते हैं, है ना। कुछ लोगों का जन्म ही इसके लिए हुआ है ताकि वो इस दुनिया पर राज कर सके, और कुछ लोगों का इसके लिए ही जन्म हुआ है कि वो नौकर बन सके, नौकरी कर सके। अगर आपका बिजनेस माइंडसेट है तो समझ जाओ, अगर आपका नौकरी माइंडसेट है तो भी समझ जाओ। मेरा जो कहने का इतने लंबे टाइम से कंक्लूजन था ना, वो एक ही था, यही था कि आपकी जो लाइफ की प्रॉब्लम है, जो मेंटल प्रॉब्लम है, वो इसी की वजह से है। आप समझ नहीं रहे हो कि आप कौन सी कैटेगरी में लाई करते हो। आपकी फीलिंग्स को आपको समझना पड़ेगा। सीधा अपनी फीलिंग्स को देखो कि क्या फील कर रहा हूँ मैं। कि जो आप फील कर रहे हो ना, जब आप उसे देखोगे, ऐसे देखना मतलब आँख से नहीं है, अंदर से देखना है कि हाँ मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ, उसे एक्सपीरियंस करना है। जैसे ही आप एक्सपीरियंस करोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या है वो फीलिंग। ना पता चले कोई बात नहीं, देखो, फिर भी देखो ध्यान से कि क्या हो रहा है ये। अच्छा मैं लोनली फील कर रहा हूँ, अच्छा मैं ये फील कर रहा हूँ, अच्छा ये समझ में आ रहा है। तो वैसे ही आपकी 2 कैटेगरी है। एक बिज़नेस के लिए बने होते बंदे जिनका माइंड बार बार कहता है ये बिज़नेस कर ले, वो कर ले, वो कर ले, ये कर ले, यहाँ से पैसा, यहाँ से पैसा,
इसके लिए होता है। और कुछ बंदे होते हैं जिनका पैसों में नहीं, पढ़ाई में माइंड लगता है, पढ़ाई में माइंड लगाता है ना। तो इट्स योर चॉइस। अल्टीमेटली द गोल इज टू बिकम हैप्पी। आपके मदर फादर आपसे डिमांड नहीं करते कि आप पैसा कमाओ, हमको खुश करो। वाह, थोड़ी बहुत तो सबकी एक्सपेक्टेशन रहती है कि ये हमको गाड़ी में बिठाया चाहिए, वो फला ढिमका, बट वो थोपते नहीं हैं। जितने अच्छे पेरेंट्स होते हैं जो मतलब ऐसे वो तो थोप देते हैं कि मेरे लिए तो गाड़ी लेके आई है वो, बट मेजोरिटी जो पेरेंट्स होते हैं वो अच्छे ही होते हैं। वो ऐसे बच्चे पे थोपते नहीं है कि मेरे लिए गाड़ी नहीं लाया तू, आज तक कमाता ही नहीं है इतना, तू ऐसा नहीं बोलता है। वो जितना कमा रहा है 25,000, 10,000, 20,000, उतने में वो खुश रहता है। सो जस्ट डू थिंग्स, क्योंकि आपके पास ऑप्शन नहीं है अभी। आप अगर अब लास्ट ईयर में आ चुके हो कॉलेज के और ये सोच रहे हो कि क्या करूँ, जॉब है, ये है, वो है, ये सब सोचने का अभी टाइम चला गया भाई। जो करना है वो खटाक से कर दो। आप बोलना आसान है खटाक से कर दो, बट करने में 1 साल 2 साल तो लगेगा। सो बेसिक फंडामेंटल इनकम लेके आ जाओ। आप जितना कॉलेज में स्पेंड कर रहे हो पैसा, जितने लोग सिगरेट में कर ही रहे हैं ना भाई, सिगरेट में खुद का नुकसान ही कर रहे हैं, तो मान लो वो पीते हो तो महीने की कम से कम 3-4 हज़ार या 5 हज़ार, कम ही बोल रहा हूँ मैं, इतनी तो पीते ही होंगे इतने पैसे की। तो उतने पैसे अगर आप कुछ बिज़नेस में लगा दो छोटे मोटे, तो भी आपका काम चल जाएगा। अब आप बोलोगे छोटा बिज़नेस ये करके क्या फ़ायदा। भाई आप समझ नहीं रहे हो, छोटा बिज़नेस बिज़नेस कोई नहीं होता। छोटा बड़ा उसमें क्या होता है, बिज़नेस तो बिज़नेस है। आप उसको स्केल कर सकते हो, चाहे आप अगरबत्ती बेचो, चाहे आप धूप बत्ती बेचो, चाहे आप कंघा बेचो, आपको उसमें फ़ायदा ही होगा। पता है क्यों? क्योंकि ये चीज़ कॉमन है। एफएमसीजी प्रोडक्ट के नाम सुना है कभी? बस ये सब उसी में आता है, सर्च करना गूगल पे एफएमसीजी प्रोडक्ट्स, ये सब आ जाएंगे आपके, कंघा वंगा सुई वही सब। बस इसमें से कोई एक उठाओ और बेचो। जस्ट डू दे थिंग्स। आप समझ नहीं रहे हो, आप सच में पैसा कमा सकते हो थोड़ा बहुत तो, है ना। और जितना आप चाहते हो उतना कमा लोगे। सो डोंट वेस्ट इट योर टाइम। अगर आपको बिजनेस करना है तो करो यार, चालू कर दो। वाई थिंकिंग कि ये सपोर्ट करेगा, ये सपोर्ट करेगा, नो वन सपोर्ट यू। यू हैव टू होल्ड योर हैंड एंड गो अप। नो वन विल टेल यू कि ये रास्ता है, ये रास्ता है। कोई बता भी देगा तो आपको ही चलना है एट द एंड ऑफ द डे। नो वन विल पुश यू कि इस रास्ते पे जाओ। और बिजनेस स्टार्टअप के अंदर तो बिल्कुल भी नहीं, कोई नहीं सिखाएगा आपको कि ये चीज़ करो, ये चीज़ करो, है ना, इतने घंटे ये पढ़ो, इतने घंटे ये पढ़ो। नो वन विल टेल यू इन द बिजनेस और स्टार्टअप। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो, है ना। मेरे को तो मतलब इन सब लोगों से, मतलब जैसे बड़े बड़े लोग हैं, ये हैं, तो सब लोगों को खुशी आती होगी कि यार हाँ, अच्छा ये बन गया, ये बन गया, सेल्फी ले ली, वो ले लिया। मेरे को इनको देख के गुस्सा आता है। एक वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको, मेरे को इनको देख के एनवीनेस आती है, लिटरली एनवी होती है कि शाहरुख खान इतना अमीर है, मैं क्यों नहीं हूँ। सच में ऐसा होता है। मेरे को गुस्सा आता है कि किसके साथ फ़ोटो क्यों खिंचाऊँ मैं, है ना। तो ऐसे मतलब ऐसा नहीं, सबके सबके लिए नहीं, मतलब ऐसा रिस्पेक्ट है सबके लिए, बट ऐसा गुस्सा लाना अगर नहीं भी आता है तो, है ना, कि यार ये है तो मैं क्यों नहीं, ये है तो मैं क्यों नहीं। ऐसा अगर एटीट्यूड आप लाते हो, आपके लिए मतलब वो राम बाण के सामान हो सकता है ना। आपके लिए वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ ला सकता है, क्योंकि एनवीनेस एक ऐसी फीलिंग है ना जो अच्छे अच्छे बंदों को क्या क्या करा देती है, आपको कोई आइडिया नहीं है। मतलब जो कुछ नहीं कर सकते उनको भी वो आगे बढ़ा देती है। खाली एक गुस्सा इतना खतरनाक हो सकता है कि सोचो किसी की हत्या करा जा सकता है। किसी को मारना कितना, मतलब कितना ज़्यादा गुस्सा चाहिए उसके लिए। और सोचो आपको तो एक अच्छी चीज़ करनी है, एक स्टार्टअप करना है, एक बिज़नेस करना है, कुछ बड़ा करना है, कुछ पढ़ना है, तो उसके लिए अगर गुस्सा होगा आपको लेना है, इतना बढ़िया,
ज़िद बेसिकली गुस्से से आती है, ज़िद ज़िद से आता है, फिर आप काम करने बैठते हो, फिर धीमे धीमे आप जैसे बुक्स पढ़ रहे हो, नॉलेज लेते हो, इन्फॉर्मेशन लेते हो, फिर आपके अंदर आता है पेशेंस, उसके बाद होता है आपकी एक्चुअल ग्रोथ स्टार्ट। समझा? सो आई होप आपको फिक्स किया होगा माइंड से कि यार लाइफ जितनी हम सोच रहे हैं उतनी कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, उतनी ईजी भी नहीं है, इसे जीना है जैसा मैं चाहता हूँ, वो जी सकता हूँ बाय द टेकिंग द मनी इन माई हैंड। कुछ पैसा रखो अपने पास और काम करो, जो करना है वो करो। अगर आपको पढ़ना है तो पैसे की तो ज़रूरत नहीं है, फिर पढ़ो। अगर आपको जो करना है उसको करो यार, स्पीडली फटाफट से स्टार्ट कर दो, क्योंकि स्टार्ट नहीं करा तो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा मैं आपको कि भाई स्टार्ट कैसे करते हैं, या फिर जो थिंकिंग आती है बार बार हमको प्रेशराइज करती है, हमको लोनलीनेस फील होती है, वो सब चीज़ का सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो के अंदर आएगा। मिलते हैं किसी वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हो। सब्सक्राइब ज़रूर करना।